Hello students, good morning. In the previous video we discuss about हीट टेम्परेचर स्केल एंड थर्मोमीटर में हम लोग डिस्कस किए थे क्या बेटा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोग देख चुके थे ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है बेटा, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं बेटा कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जो हीट होता है क्या करता है बेटा, ऑलवेज फ्लो होता है बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक बॉडी से जिसका हाई टेम्परेचर हो, अनदर बॉडी ऑफ जिसमें लो टेम्परेचर होगा। अनदर वर्ड, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं बेटा, जो हीट होती है ऑलवेज फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में एज ए रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो। जो रिजल्ट होता है हीट फ्लो का, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स एंड द दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइज। ठीक है, तो क्या होता है कि बेटा जो रिजल्ट होता है हीट फ्लो का, जो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी होता है वो क्या होता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। और जो कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर होता है क्या होता है, राइज हो जाता है। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बोथ ऑफ बॉडी बिकम इक्वल। ठीक है, जो हीट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा जब टेम्परेचर दोनों बॉडी का इक्वल हो जाएगा। देयर आर थ्री वे टू विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर। ठीक है, यहाँ पे तीन वे हैं जिसमें क्या है कि बेटा हीट ट्रांसमिटेड होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर में। एक क्या बेटा, कंडक्शन है, कन्वेंशन है एंड रेडिएशन है। तो देयर आर थ्री मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर ऑफ डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे तीन मोड्स हैं जो नीचे डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या बेटा, कंडेंशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, देयर अ पीस of stripped copper wire, sorry, there a piece of stripped copper wire and hold on the flame। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिप कॉपर वायर लो, उसको होल्ड करो फ्लेम के ऊपर में। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, द अदर एंड ऑफ द कॉपर वायर बिकम वार्म। जो दूसरा एंड है कॉपर वायर का वो वार्म हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द अदर एंड ऑफ द कॉपर वायर बिकम हॉट। और कुछ टाइम बाद जो दूसरा एंड है कॉपर को क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज दिस द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्लेम टू द कॉपर वायर। ठीक है, इसलिए होता है कि जो हीट है वो ट्रांसमिटेड होता है बाय द फ्लेम के फॉर्म में, फ्लेम से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। ओके, ताकि लोग देखो द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसमिटेड द पार्टिकल टू पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल along with the body from the another part of the colder pot without any actual movement of the particle from their position is called conduction। ठीक है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच हीट ट्रांसमिटेड। ठीक है, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिससे हीट ट्रांसमिटेड होता है हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में। ठीक है, कहाँ से बेटा, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल्स है उसका एक्चुअल मोमेंट नहीं होता है उसके पोजीशन से, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी क्लोजली पैकेट। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा करीबी पैक होते हैं, यानी बहुत क्लोजली पैकेट होते हैं। दे हैव ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, सिर्फ ये वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजिशन पे। व्हेन वन एंड ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप और रॉड इज हीटेड। ठीक है, कोई मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, और फिर कोई रॉड है उसको हीटेड किया जाता है। द पार्टिकल ऑफ दैट इंड ऑल्सो स्टार्टेड वाइब्रेटिंग मोर रेपिडली। ठीक है, जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है बेटा, ऑब्जर्व करता है एनर्जी और स्टार्ट कर देता है, तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस रेपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद देयर नियर वर्क। ठीक है, तो क्या करता है बेटा कि जो ये रिपीटली वाइब्रेट करता है पार्टिकल क्या कोलाइड करता है, यानी टक्कर मारता है किसी अपने नियर वर्क से जो उसके पड़ोसी होता है। द ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू देम। तो क्या होता है बेटा, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है उसके नियर पर पास वाले में पार्टिकल्स में। एज अ रिजल्ट दिस पार्टिकल हैज स्टार्ट मूविंग मोर रेपिडली एंड अ टर्न कॉजेज देयर नियर बैक टू वाइब्रेट मोर रेपिडली। ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट एटम्स है वो क्या करेगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसके जो नियर वर्ग है वो भी क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द लॉस्ट पार्टिकल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रेपिडली। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक होगा बेटा, कंटिन्यू रहेगा जब तक उसके लॉस्ट पार्टिकल को सेम वे में स्टार्ट नहीं हो जाए वाइब्रेटिंग करना। दस हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू द होल लेंथ ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, जो एनर्जी ट्रांसफर होने लगते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पूरे लेंथ तक। ठीक है,
फिर आगे क्या हुआ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन मे बी कंसिडर्ड सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ बुक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ क्लासरूम। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता है, जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता है वो कंसीडर किया जाता है सिमिलर टू जैसे किसी भी एक क्लासरूम में एक बुक पास करते हो बेटा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, कंडीशन क्या है कंडक्शन के लिए, द हीट कंडक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर टेक प्लेस बाय अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। ठीक है, जो हीट कंडक्शन है उसको ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में लाने के लिए टू कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से डायरेक्ट कंटेक्ट में होना चाहिए, और टू पार्टिकल्स शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, और जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे तब। गुड इन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इंसुलेटर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गुड ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा इंसुलेटर, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑल सॉलिड डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम विद द इक्वल इज। ठीक है, जो सभी सॉलिड्स होते हैं वो हीट को अलाउ नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं सेम यानी इक्वल इज माने आराम से। ठीक है, सम अलाउ नियर टू पास थ्रू देम फास्टर देन अदर। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं कि फास्ट हीट ट्रांसमिटेड हो एक दूसरे से, वेयर सम और डू नॉट अलाउ द पास थ्रू द हीट थ्रू देम, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें क्या होते हैं बेटा हीट को प्रोसेस नहीं करने देते हैं अपने अंदर से। ओके, तो एक एक्टिविटी दिया हुआ, इस एक्टिविटी को आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, हम लोग नीचे से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं देखेंगे बेटा, तो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड एबव, जो एक्सपेरिमेंट है जो डिस्क्राइब किया गया है एबव ऊपर, अ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कॉसेस। जो मटेरियल्स हैं उसमें क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, मटेरियल विच कंडक्टेड हीट। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो हीट को कंडक्ट करता हो, और मटेरियल विच डू नॉट कंडक्टेड हीट, और ऐसा मटेरियल जो हीट को कंडक्ट नहीं करता हो। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजिली और कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता हो हीट को फ्लो होने को थ्रू देम, उसमें से हो करके, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल्स एंड देयर एलॉय और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं और उनके जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, आप लोग जब आगे जाओगे केमिस्ट्री पढ़ोगे 9th और 10th में, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है मेटल्स और उसके एलॉय क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रश, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजिली और कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा मटेरियल जो क्या करते हैं बेटा अलाउ नहीं करते हैं उसके अंदर से हीट को फ्लो करना, तो उसको क्या बोला जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ग्लास और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम और कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं बेटा बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते हैं कि उसमें से पास हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ग्लास, एस्बेस्टस, बेकेलाइट एटसेट्रा और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है बेटा ऐसे मटेरियल जिसमें क्या होता है बिल्कुल भी हीट कंडक्ट ही नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल विच इज कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो हीट को भी कंडक्ट करते हों और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हों, इसको क्या बोला जाता है बेटा इंसुलेटर। मिका, एयर, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा और इंसुलेटर। ठीक है, जो मिका हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, एक क्या होता है बेटा इंसुलेटर होता है। ओके, तो ऐसा मटेरियल जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, यूज ऑफ गुड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स, एक जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका और जो नॉन कंडक्टर होगा उसका यूज कहाँ पे होता है उसको देखेंगे। बोथ गुड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और यूजफुल फॉर अस। ठीक है, यूजफुल होता है हम लोग के लिए। द मटेरियल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट और यूज वेदर हीट इज टू बी ट्रांसमिटेड फास्ट। ठीक है, जो मटेरियल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं बेटा हीट को ट्रांसफर करने में फास्ट तरीके से। द मटेरियल विच इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मटेरियल जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसको यूज किया जाता है प्रिवेंट। ठीक है, यानी फास्ट
प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको मतलब यूज टू प्रिवेंट, बचाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो, उसको बचाने के लिए। तो सम कॉमन यूज फॉर गुड कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं कॉमन यूज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैम, मेटल एंड देयर एलॉय और गुड आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, जो गुड कंडक्टर होता है हीट का वो क्या होता है बेटा, मेटल होता है और उसके एलॉय होते हैं, इनको क्या होता है बेटा, यूज किया जाता है बनाने के लिए, क्या बेटा, कुकिंग एंड यूटेंसिल्स। ठीक, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, नॉन कंडक्टर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको क्या होता है बेटा, हीट आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल फॉर द कुकिंग एंटेंसिल। जो कुकिंग एंटेंसिल होते हैं उनके हैंडल को बनाने के लिए नॉन कंडक्टर का यूज किया जाता है, सो दैट इवन द हॉट एंटेंसिल कैन बी लिफ्टेड सेफली। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जैसे हॉट एंटेंसिल होगा, जो हॉट बर्तन होगा जिसको आप इजीली नहीं उठा सकते हो। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं जो क्या बोल रहा है कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रिक्स। जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है जैसे कि ब्रिक हो गया, एब्जॉर्बेट सीट, सॉरी एस्बेस्टोस सीट, ठीक है, मड एटसेट्रा है, क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ईच फॉर द हाउस बिल्डिंग डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू द एंटर द हाउस ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इसका यूज किया जाता है किसमें, हाउस बिल्डिंग बनाने में, जिससे कि हीट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, आउटसाइड से इंटर नहीं करता है, कहाँ पे बेटा, हाउस के अंदर, समर के टाइम में। ठीक है, दिस मटेरियल ड्यूरिंग विंटर डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम इनसाइड टू गो आउट। और ये क्या करता है, यही सेम मटेरियल जो विंटर में क्या होता है बेटा, जो अंदर के इनसाइड के हीट होते हैं उसको आउटसाइड में नहीं जाने देता है। मेनी इंसुलेटर कंटेन टीनी पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट। मेनी इंसुलेटर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर है जो क्या करते हैं बेटा, कंटेन करते हैं टीनी पॉकेट, छोटे छोटे पॉकेट जो ट्रैप्ड कर लेते हैं, एयर को फंसा लेते हैं, और जिससे प्रिवेंट होता है कि बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट को प्रिवेंट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ और बॉडी हीट टू एस्केप टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर। ठीक है, जैसे कि वुलन क्लॉथ हो गया, क्या करता है बेटा, डू नॉट अलाउ करता है, ये नहीं अलाउ करता है कि जो आपका हीट हो वो एस्केप करे, ठीक है, आनी चला जाए काफ़ी बेटा सराउंडिंग में ड्यूरिंग द विंटर के टाइम में वो आपकी बॉडी से आपकी जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता है। उसमें क्या होता है बेटा, जो एयर होता है उसको ट्रैप कर लिया होता है। ठीक है, ग्लास वुल फोम सच, ठीक है, ग्लास हो गया, वुल हो गया, फोम हो गया, इसी टाइप्स के होते हैं। सच एज फोम में जैसे क्या हो गया बेटा, सच एज पॉलीयूरेथेन फोम। जो पीयूएफ होता है वो यूज किया जाता है किस में किया जाता है बेटा, आइस बॉक्स एंड रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट आउटसाइड हीट फ्रॉम द एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, पीयूएफ का यूज कहाँ पे होता है बेटा, आइस बॉक्स हो गया, रेफ्रिजरेटर में, जो प्रिवेंट करता है कि जो आउटसाइड की हीट होता है वो एंटर ना कर सके आपके रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नॉन कंडक्टर और यूज टू कवर द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस सच एज पेट्रोल डीजल ड्यूरिंग समर। ठीक है, जो नॉन कंडक्टर होता है उसको यूज किया जाता है कवर करने में व्हीकल्स के, जो कैरी करता है क्या बेटा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे कि डीजल हो गया और पेट्रोल हो गया समर के टाइम में। दिस इज टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ ट्रू फायर ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ सच सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज टू मिनिमाइज, ठीक है, क्या करता है बेटा, मिनिमाइज करता है लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, क्या करता है बेटा, जो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस होता है डीजल और पेट्रोल उसको प्रिवेंट करता है। और क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है किसमें, एक्सेसिव हीटिंग। जब एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है उसमें क्या होता है बेटा, फायर लगने का डर रहता है, तो इससे भी इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, इंसुलेटर सच एज बेकेलेट, इंसुलेटर जैसे कि बेकेलेट हो गया, इबोनाइट हो गया, ड्राई वुड हो गया, और यूज फॉर द मेकिंग हैंडल। ठीक है, इसका यूज किया जाता है मेकिंग हैंडल में, और जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और कुकवेयर हो गया उसमें क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, इस टाइप के इंसुलेटर का। ठीक है, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप एस वार्म ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, हाउ डू वुलन क्लॉथ, जो वुलन क्लॉथ होता है वो आपको कैसे वार्म रखता है ड्यूरिंग विंटर के टाइम में कैसे आपको वार्म गर्म रखता है। ठीक है, उल फाइबर इज पोरस, जो उल फाइबर होता है कैसा होता है बेटा, पोरस होता है, उसमें छेद होते हैं। इट हैज एयर ट्रैपेड इनसाइड द पोर्स। ठीक है, उसके जो पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एयर ट्रैपेड हो जाते हैं, एयर फंस जाते हैं उसके अंदर। एयर इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
इट डजंट अलाउ द बॉडी हीट टू escape and go out. escape मीन्स बाहर जाना, गो आउट टू द सराउंडिंग. तो इट डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता है जो आपकी बॉडी की हीट होता है उसको एस्केप करने के लिए आपके सराउंडिंग में. एज ए रिजल्ट, जिससे आपका रिजल्ट क्या मिलता है, वुलन कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर. तब इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, जिससे कि वुलन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपको वार्म रखते हैं ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम में. ठीक है, अब हम लोग का क्या हो गया, कंडक्शन कंप्लीट होता है. हम लोग देखते हैं बेटा कन्वेंशन. ठीक है, जो दूसरा मोड है हीट ऑफ ट्रांसफर का. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज शो बाय द लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, ये जो कन्वेंशन है एक स्कीम में शो किया, उससे होता है बेटा हीट ट्रांसफर के फॉर्म में, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म में. हमें लिक्विड एंड गैसेस और हीटेड, जब लिक्विड या गैसेस को हीट करते हो, द हीट इज कैरिड ओवर द फॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स. ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि यहाँ से हीट कैरिड होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल. जो हॉट पार्टिकल होते हैं वो क्या बेटा होता है, मूव हो जाते हैं दूसरे पार्ट में, और जो कोल्डर पार्टिकल होते हैं वो आ जाते हैं हॉट वाले पार्टिकल के स्थान पे. दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस लाइक द कन्वेंशन. ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट क्यों होता है कि जो पार्टिकल के बीच का टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंशन. द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्चुअल साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द हॉट एंड कोल्डर पार्टिकल अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन. ठीक है, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर का मोड है, जो इससे हीट ट्रांसफर होती है एक्चुअल साइक्लिक मूवमेंट. ठीक है, एक साइक्लिक मूवमेंट में, जैसे हॉट एंड कोल्ड पार्टिकल. ठीक है, हॉट पार्टिकल से कोल्ड पार्टिकल पे, कोल्ड पार्टिकल से हॉट पार्टिकल पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंशन. ओके, तो कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा. आगे हम लोग देखते हैं बेटा, हाउ डू वाटर इन द फ्लैक्स मूव इन द फैशन.